सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक जयवंत और जलाली नाम में एक बार मैं फिर हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में अच्छे हैं, चंगे हैं, सेफ हैं। इस बीमारी, इस इन्फेक्शन के माहौल में खुदा ने हमें बहुत अच्छे से रख रखा है। हम इस बात का खुदा का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिन हमें अच्छे संभाल के रखा, रात को अच्छी नींद दी और एक दिन फिर हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। इस चीज के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आइए एक मन होके एक साथ इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, इसमें चलते हैं और अपने मनों को तैयार करते हैं आने वाले वचन के लिए, गानों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। और सबसे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुडोल्फ से कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू रुडोल्फ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। मैं अब ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस सुनीता उतरेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी चाची, आ रही है। जय मसीह की। आज की प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें आज तक संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें रात भर संभाला और सुबह की रोशनी दिखाई, आज दिन भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, आपने हमें हर तकलीफ, हर परेशानी से, हर खतरों से, हर एक्सीडेंटों से बचा के रखा। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें अच्छी फैमिली दी है पिता परमेश्वर, उसके लिए अच्छे बच्चे दिए पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्तेदार, अच्छी माँ बाप दिए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अच्छे मुल्क में जन्म दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका नाम बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के लेने वाले हो सके। आप हमारे साथ होइए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम उन सारी नियामतों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें बिन मांगे अता की है। हमारे मांगने से पहले पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है और उसे आप पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना सभा के लिए, आपके सम्मुख गीतों का गाया जाना आपको पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। जो आज आपके सामने जो वचन पढ़ा जाएगा और जो शेयर किया जाएगा पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो हमारे दिलों में नक्श करने वाला हो पिता परमेश्वर। हम उसको सिर्फ सुनकर भूलने वाले ना हो, बल्कि उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम हर एक जने को, हर एक एक बंदे को हम आपके सामने अर्पण करते पिता परमेश्वर। सबों के साथ हुई, हर एक फैमिली के साथ हुई, हमारे इस छोटे परिवार में जो हम सब मिल करके आपकी हम तो तारीफ और हम तो सिताइश करते पिता परमेश्वर। इस समय आप हमारे साथ हुई है पिता परमेश्वर। खास तौर से जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। अनुपम भैया के लिए दुआ करते हैं और ब्रेंडन के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, जबकि आज उनका बर्थडे है। पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपने उनको पिछले साल संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आने वाले साल में भी उनके साथ रहिएगा, उनको संभाल के रखेगा, हर तकलीफ परेशानी से बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। और जो उनकी इच्छा है, जो उनके मन में जो पिता परमेश्वर जो करने की इच्छा है पिता परमेश्वर आगे अपनी जिंदगी में, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो उनकी इच्छा आपके द्वारा पूरी होने वाली हो सके। आप उनके साथ रहिए, उनकी मदद और हिफाजत कीजिए पिता परमेश्वर। दुआ करती हूँ मैं मिस्टर अजय हेल्बर्ट के लिए पिता परमेश्वर, जिनको डॉक्टर ने किडनी के ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब उनका ऑपरेशन हो तो जो डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करें पिता परमेश्वर, उनके साथ उस वक्त पिता परमेश्वर आप हो और आपके पाक फरिश्ते उस समय हमेशा उनके साथ चारों तरफ रहें पिता परमेश्वर, ताकि वो ऑपरेशन सफल हो और वो जल्द से जल्द पिता परमेश्वर चंगाई हासिल करें। पिता परमेश्वर, हम अजय भैया की हेल्थ के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। आप उनके साथ होइएगा पिता परमेश्वर। उनको जो कुछ भी उनके अभी कमी घटी है पिता परमेश्वर, हमसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके साथ होइए, उनकी हर शारीरिक कठिनाई को
जो भी दुर्बलता उनके अंदर है पिता परमेश्वर उसको दूर दफा करके उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं हम डेविड भैया के लिए पिता परमेश्वर, जिनका की गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया गया है पिता परमेश्वर, उनको ऑपरेशन के लिए बोला है, जयपुर जाएंगे पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब वो जयपुर जाएं अपने ऑपरेशन के लिए तो उनके आने जाने में उनकी मदद कीजिएगा, और जब ऑपरेशन हो तो उस वक्त पिता परमेश्वर आप उनके साथ हुई, और जो उनके साथ हैं पिता परमेश्वर उनको भी ऐसी तौफीक दीजिए कि उनकी वो देखभाल अच्छे से करें, और उस समय जो डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करे पिता परमेश्वर वो भी अच्छे से सफल होने वाला हो सके, और सही सलामत वो अपने घर वापस आने वाले हों पिता परमेश्वर। और खास तौर से हम दुआ करते हैं क्वीनी भाभी के लिए पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते कि आपने हमारी दुआओं को सुना और उनकी तबीयत को ठीक किया पिता परमेश्वर, उनको चंगाई की राह पे डाला पिता परमेश्वर। और उन सभी लोगों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने उनके लिए दुआ करी, उनकी चंगाई के लिए दुआ करी पिता परमेश्वर, उनके साथ भी हुएगा पिता। आपने उसको ठीक किया पिता परमेश्वर, उसकी जो पिछले दिनों तबीयत खराब थी उसके जो अभी भी थोड़ा बहुत जो पेन है, जो दर्द है पिता परमेश्वर उसके शरीर में, जो लेफ्ट साइड में पेन है उसके पिता परमेश्वर उसको दूर दफा कर दीजिए आपके नाम में। आप हम उनके लिए चंगाई मांगते पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, तो वो भी ठीक होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और उनके साथ उनके पूरे परिवार के साथ होइएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और आप हम तो तारीफों से तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो खास तौर से दुआ करते पिता परमेश्वर अपनी बहन के लिए, सिंड्रेला के लिए पिता परमेश्वर, हमने आपसे दुआ मांगी, आपने उसको चंगाई दी पिता परमेश्वर। अब उसके जो पैर में स्वेलिंग थी पिता परमेश्वर, पहले उसका डीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था पिता परमेश्वर, अब वो स्वेलिंग कम होती जा रही है पिता परमेश्वर, उसको आपने चंगाई की राह पे डाला पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी मुसीबत से उसको बचाया पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आपका हम हृदय से धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने उन दोनों बच्चों की माँ को पिता परमेश्वर बचाया है पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, हमारे सब सारी एक एक की फैमिली के लिए हम मैं दुआ करती पिता परमेश्वर, जो हमारी इस प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सबके बच्चों के साथ होइएगा, और उन सब के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। जो बड़े हैं, जो नौकरी करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी में उनकी मदद और हिफाजत कीजिएगा पिता परमेश्वर। जो बुजुर्ग हैं उनको बुजुर्ग के आलम में संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर। आप हम सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू दादी इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। अब मैं कोइनी दादी एंड फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की प्रेज एंड वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को हमारी आवाज आ रही है? हाँ मामू आ रही है। आइए आज हम प्रेज एंड वर्शिप में गाना गाएंगे। पहला गीत है रब खुदावंद बादशाह है वो जलाल का बादशाह है, जो कि कीर्तन मेले की किताब में 5 नंबर है। रब खुदावंद बादशाह है वो जलाल का बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है वो जलाल का बादशाह है। ऊंचे करो दिल दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो दिल दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वारों। जहाँ जलाल का
खुदावन आशा है, वो जलाल का आशा है। एक करो दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो दरवाजों, ऊंचे हो सब द्वारों। जहाँ जलाल का बादशाह है, फिर तुम ऊंचे करो। जहाँ खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। कौन ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह का माला? ये जलाल का बादशाह कौन है? कौन बादशाह का माला? लश्करों का रब खुदावन, वो बादशाह जलाल का। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। हम गाएंगे, मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। आप लोग भी साथ में गाइए, अच्छा लगे। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु मैं धोते धोते हुआ लाचार। प्रभु विनती करूं बार बार। प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भी मैंने पाया। तुम ही हो दो बलिया, प्रभु तुम ही हो दिल के दो बलिया। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। साथ कहे इस पापी मन को, साथ कहे इस पापी मन को। कृपा कर उनकी जो निशा, प्रभु कृपा कर उनकी निशा। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। Praise the Lord. जय मसीह की, जय मसीह की। Praise the Lord. थैंक यू कोइनी दादी एंड फैमिली को इतने अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए। अब मैं बंटी पुपा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वर्ड ऑफ गॉड में हमें लीड करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ
आप आवाज आ रही है। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप ये विंडोज खोल लेंगे, अगर चेहरा एक दूसरे का देख पाए तो बात करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं जो नहीं वीडियो पे आ सकता, तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये अपनी स्क्रीन ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। आइए छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय का जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन में से कुछ सीख सके। पिताजी, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, मेरी ज़बान को छूइए, मेरे मन के ख्याल और मेरे मुंह से निकलने वाली हर एक बात आपके सामने कबूल हो। पिताजी, जो यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उसको सुनने के कान और ग्रहण करने का मान लीजिए। सारी चीज़ों को आपके हाथ में रखते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है प्रभु जी, उन सब पे आपका हाथ बना रहे। मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की, और आप सबको वेलकम कहना चाहता हूँ। आज का दिन जैसे हम लोग हमारी यहोवा फेलोशिप में मनाते हैं, तो लेडीज स्पेशल या विमेंस स्पेशल ये होता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ इसी से रिलेटेड बात की जाए। और महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे मजाक बनाए जाते हैं पत्नियों के बारे में, जो हम लोग शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे आते भी हैं, हम भी शेयर करते हैं, और कई बार हंसी का पात्र महिलाओं को बना दिया जाता है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का रोल कहीं भी आप उठा के देख लें, चाहे घर में देखें, चाहे समाज में देखें, और अगर बाइबल बिब्लिकल हिस्ट्री जो है उसमें उठा के देखें, तो महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और यही चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाइबल में इतने बड़े बड़े हीरोज़ को देखते हैं, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो यीशु मसीह हो, मूसा हो, पौलुस हो, पतरस हो, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं ये। और उनकी शैडो के बीच में जो लेडीज़ हैं जिन्होंने बड़े काम किए, जो महिलाएं हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, वो कहीं कहीं ओवर शैडो हो जाती हैं। उनकी बड़े जो पुरुष रहे हैं उनकी परछाई के नीचे वो आ जाती हैं, और शायद हम लोग उनकी इम्पोर्टेंस को देख नहीं पाते। अगर एक दो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में हम नातान कोड़ी के बारे में बात जानते हैं कि कैसे वो छोटी सी बच्ची उसकी ज़िंदगी के लिए, ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनी कि वो परमेश्वर से मिल सके। अगर आप दूसरा राजा में 5वें अध्याय पे जाएंगे तो ये पूरी स्टोरी आप सबको पता है, नातान कोड़ी ने किस तरह से काम किया था और कैसे कैसे उसके साथ अच्छा हुआ, और वो छोटी सी बच्ची किस तरीके से एक जरिया बनी कि जिसके द्वारा वो परमेश्वर को जान पाया। आगे बात करूंगा तो एक सामरी स्त्री की कहानी आती है, यूहन्ना के 4थे अध्याय के अंदर सामरी स्त्री की कहानी है। सामरी स्त्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो शायद उतनी अच्छी बातें हम लोगों को नहीं सुनाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल था। उसके 5 पति थे, 5वां भी उसने छोड़ दिया था। यीशु मसीह ने खुद ये बात बोली। मगर वो स्त्री जो थी उसको भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और वो भी बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। हम आज तक उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, मगर सिर्फ हम आज जो उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो नहीं, जो हम आज उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो नहीं, पर उस समय भी जब लोग थे, जो लोग उस समय हुआ करते थे, वो लोग भी उस समय आशीष पाए। आपको सबको पता है कि यीशु मसीह को प्यास लगी, वो औरत उनके पास थी, उस औरत से यीशु मसीह ने पानी मांगा। सामरी थी, यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदी और सामरियों के बीच में बनती नहीं थी, उसने मना किया, बहुत सारी बातें हुई, और कैसे वो धीरे धीरे करके उसको समझ में आया कि शायद यही वो मसीह है जिसके आने की बात की जाती है। मगर इस चैप्टर के अंदर एक जो आशीष की वर्स है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 4था अध्याय, अगर बाइबल है आपके पास तो आप उसको निकाल सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। यूहन्ना 4था अध्याय उसकी 39वीं 39th वर्स, और वहाँ इस प्रकार लिखा है, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। उस स्त्री के गवाही देने से सामरी, जो लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, जब उस स्त्री ने अपने गांव में जाके विश्वास के साथ ये गवाही दी तो बहुत सारे सामरी लोगों ने विश्वास किया। और शायद
ये फर्स्ट टाइम था जब गॉस्पल प्रीच किया गया था, यीशु मसीह के रहते हुए गॉस्पल जब प्रीच किया गया था। शायद ये फर्स्ट टाइम बाइबल में है जब मसीह के होने की बात किसी ने जाके अपने गांव में बताई, अपने लोगों को बताई। और सामरी लोग जो यहूदियों के साथ अच्छा नहीं माना जाता था और बहुत बुरी बुरी बात, अगर आप बाइबल में पढ़ें तो बहुत बुरी बुरी बातें सामरियों के लिए वहां लिखी भी गई हैं, यहूदियों के जो उनको बोला करते थे। उनके लिए विश्वास का कारण वो स्त्री बनी। 41वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 4:41 में लिखा है, और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। मतलब सिर्फ उसके सगे संबंधियों ने नहीं जिनसे जाके उसने बात की थी, मगर उस गांव में शायद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिसने जाके जब विश्वास की बात उनके साथ शेयर की तो वो सारे लोग विश्वास किया कि मसीह शायद यही है, और यीशु मसीह पे वो विश्वास लेके आए। औरतें हर बार कुछ कुछ ऐसा करती आई। अगर हम बाइबल की शुरुआत से देखें तो शिप्रा और पुआ नाम से 2 धाइयां थी जिनकी वजह से मूसा की जिंदगी बची। रूथ के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं औरतों के जिनके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, हालांकि मरियम को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, मगर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है उस कपल के बारे में। मरियम और यूसुफ का जो कपल था उसके बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यूसुफ क्योंकि दाऊद के घराने से था, इस वजह से मरियम के साथ उसकी शादी हुई और यीशु मसीह उनके घराने में पैदा हुआ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल लें। एक बड़ी एस्टॉनिशिंग, बड़ी कमाल की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकालें और मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय और 11वीं आयत। मत्ती की इंजील पहला अध्याय में सबसे पहले यीशु मसीह की जो वंशावली है उसके बारे में बताया गया है। और जो लोग ये मानते हैं कि वो यूसुफ की वजह से मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया था, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है और उस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लें मत्ती की इंजील पहला अध्याय और 11वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली बताई जा रही है। जो यूसुफ उसका पिता था उसकी वंशावली बताई जा रही है। और जब आप इस वंशावली को पढ़ते हैं तो इस वंशावली के अंदर 11वीं आयत के अंदर एक आदमी का नाम आया है जिसका नाम है यकुनिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर ये इसके बारे में आप और सर्च करें तो हमें मिलता है इसके बारे में। बाइबल में इस आदमी को है ना बहुत बहुत अलग अलग नामों से जाना गया है। कहीं पे इसको यहोयाकीन कहा गया है, कहीं कोनिया कहा गया है, कहीं यकुनिया कहा गया है। इंग्लिश में भी ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं, मगर ये व्यक्ति एक ही है, एक ही आदमी की यहाँ पे बात हो रही है। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय योशिया से यकुनिया पैदा हुआ। यकुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यकुनिया के बारे में अगर हम जानना चाहें कहाँ लिखा है तो पहला इतिहास उसका 3रा अध्याय 16 और 17 आयत। पहला इतिहास 3रा अध्याय 16 और 17 आयत। और यहोयाकीम का पुत्र यकोन्या, इसका पुत्र सिदकिया, और यकोयाना का पुत्र असीर और उसका पुत्र शालतिएल। यहोयाकीम का पुत्र यकोनिया, एक बार फिर वही नाम हमें सामने आता है, यकोनिया। ये यहोयाकीम का पुत्र था। ऐसे ही अगर हम पढ़े 2 राजा 24वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत तो वहां लिखा है, निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा बना। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये 2 अलग अलग लोग हैं। यहोयाकीम जिसमें लास्ट में माँ है और यहोयाकीन जिसके लास्ट में ना है। यहोयाकीम पिता था और ये उसका बेटा था। और ये वही कैरेक्टर है जिसको हमने मत्ती की इंजील में अभी पढ़ा कि वो कैसे यूसुफ की वंशावली में आता है। मैंने आपको बताया कि ये एक ही आदमी की अलग अलग जगह बात हो रही है, मगर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों था? ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि ये उस वंशावली के अंदर था, तो यूसुफ से यीशु मसीह या राजा का पैदा होना मुमकिन नहीं था। अगर मरियम की शादी यूसुफ से न हुई होती तो यूसुफ के घराने से यीशु मसीह का आना मुमकिन नहीं था। अब मैं कैसे इस चीज को प्रूव करता हूं, मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपके पास बाइबल है तो उसे निकालें। यिर्मयाह की किताब
उसका 22वां अध्याय और 24वीं आयत। यिर्मयाह की किताब उसका 22वां अध्याय और 24वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्या यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। तो भी मैं उसे उतार के फेंक देता। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि वो परमेश्वर उससे नाराज है। अगर आप इसको बाइबल में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा राजा में पहला इतिहास के अंदर इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि यहोवा उसके राज करने के तरीके से, ना तो उसके पिता के राज करने से खुश था और ना उसके राज करने के तरीके से, जो उसके रंग ढंग थे वो परमेश्वर को पसंद नहीं आते थे। और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि यहोवा यहाँ तक बोल रहा है कि अगर वो मेरे हाथ की अंगूठी होता तो मैं उस अंगूठी को उतार के फेंक देता। 30वीं आयत में क्या लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट आयत है। 30वीं आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह 22:30 के अंदर यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा, और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर दाऊद की गद्दी पे विराजमान होगा। कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पे विराजमान होगा। यीशु मसीह हमारा राजा है। राजा कहाँ बैठता है? गद्दी पे बैठता है। और यहाँ पर परमेश्वर खुद, यहोवा खुद बोल रहा है कि मैं अब से इस वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। आगे क्या लिखा है? वह यहूदियों पर प्रभुता करने वाला हो। यहूदियों पे प्रभुता करने वाला। और यहूदियों पे प्रभुता करने वाला कौन है? यीशु मसीह। यहाँ पे साफ साफ यहोवा परमेश्वर खुद कह रहा है कि दाऊद के घराने से, अब यहोयाकीन के घराने से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भाग्यशाली होके दाऊद की गद्दी पे बैठेगा या अब प्रभुता करेगा। और अगर आप इसके आगे का इतिहास पढ़ते जाएंगे, अगर इसके आगे की वंशावली पढ़ते जाएंगे, तो सचमुच में ऐसा हुआ है कि उसके बाद कोई राजा नहीं बना है उस वंशावली से। और जिस वंशावली को श्राप मिला था, उस वंशावली से यीशु मसीह का आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह हमारा राजा है। और यहाँ पर यहोवा ने मना कर दिया कि यहोवा के उस घराने से अब कोई भी राजा नहीं बन सकता है। तो एक ब्लॉकेज आ गया, एक कर्स आ गई, और उस कर्स की वजह से अब वहां से कोई राजा नहीं आ सकता। मगर यीशु मसीह तो आया। और वह Recording in progress. यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। अब यहाँ पे यूसुफ के पिता का नाम कुछ और आया है। अगर आप ये वंशावली पढ़ना शुरू करेंगे वापस, तो दोनों यीशु मसीह की वंशावलियां, एक आदमी की दो वंशावलियां नहीं हो सकती हैं, मगर यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली दी गई है वापस से। अगर आप इस वंशावली को वापस रिवर्स पैटर्न में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मत्ती की इंजील में जो यीशु मसीह की वंशावली दी गई है वो अलग है, और यहाँ पर जो यीशु मसीह की वंशावली दी गई है वो अलग है। इसका रीजन ये है कि ये जो वंशावली है, यहाँ पे जो वंशावली दी गई है, वो दाऊद के पुत्र नातान की वंशावली है। और मत्ती के इंजील में जो हमने वंशावली पढ़ी वो वंशावली है जो सुलेमान से वंशावली चली आती है। मत्ती की इंजील में जो हमने वंशावली पढ़ी उसमें कर्स आ गया था, उसके द्वारा यीशु मसीह का आना मुमकिन नहीं था। मगर ये जो वंशावली है, इसके द्वारा यीशु मसीह उस घराने में पैदा हुआ। और ये वंशावली किसकी है? मैं आपको बताता हूं कि उस समय, जिस समय की बात है, उस समय औरतों को बहुत ज्यादा महत्व समाज में नहीं दिया जाता था। वंशावलियां उनकी नहीं हुआ करती थी, उनके बारे में नहीं लिखा जाता था। मगर ये जो वंशावली है, ये एक्चुअली मरियम की वंशावली है। ये मरियम का घराना कैसे दाऊद से कनेक्टेड था, उस कनेक्शन की वंशावली है। बार बार हमें पुराने नियम में यह मिलता है कि दाऊद के घराने से आना उसका इंपॉर्टेंस था।
बाइबल में ये भी हमें बताती है पुराना नियम कि उसको नाजरत से आना इंपॉर्टेंस था, होना था ऐसा कि वो नाजरत से ही आएगा और स्त्री के वंश से जन्मेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ भविष्यवाणियां बताना चाहता हूँ जो भविष्यवाणियां हुई। मैंने आपको बताया कि लुक्का की इंजील में जो हमने वंशावली पढ़ी है ये मरियम की वंशावली थी। अब मैं आपको कुछ भविष्यवाणियां बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के बारे में लिखी थी। यीशु मसीह का आना दाऊद के घराने से होना था। यिर्मयाह 23:5, यिर्मयाह 23:5 क्या लिखा है वहां पे? यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। धर्मी अंकुर उगाऊंगा, ये भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह का आना दाऊद के घराने से होना इंपॉर्टेंट था, ये होने वाला था, ये ही होना था। दूसरी भविष्यवाणी मेरे साथ निकाल लें। दूसरी भविष्यवाणी है यशायाह 7:14 से। यशायाह 7:14 और क्या लिखा है वहां पे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यानी कि मरियम से और मरियम के कुंवारेपन से उसका जन्म ना पहले से बता दिया गया था। मैंने आपको भविष्यवाणी बताई कि दाऊद के घराने से मरियम थी, यहाँ पे वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मरियम कुंवारी थी जब वो हामला पाई गई, यानी कि ये भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। तीसरी और इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के होने की, पैदा होने की बात की गई थी, वो हमें मिलती है उत्पत्ति की किताब 3:15 के अंदर। उत्पत्ति 3:15 में ये सबसे पहली भविष्यवाणी है जब अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि यीशु मसीह आने वाला है। और क्या लिखा है वहां पे? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। मैंने आपको वंशावली पढ़वाई, मरियम की वंशावली पढ़वाई। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बैर के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब वंश किसका होगा? मरियम का वंश होगा। बीज किसका होगा? स्त्री का बीज होगा। यहाँ पर क्लियरली परमेश्वर ने ये चीज बताई थी कि वो मरियम से आने वाला है। हम कई बार क्या होता है कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज को इसलिए मिस कर जाते हैं कि वो बोरिंग होती है। वंशावली हम यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, मगर इस वंशावली में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि यूसुफ का चुना जाना इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि वो दाऊद के घराने से आता था और दाऊद के घराने के अंदर यीशु मसीह को पैदा होना था, परंतु यूसुफ इसलिए चुना गया था क्योंकि मरियम का चुना जाना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। अगर मरियम ना चुनी गई होती तो शायद यूसुफ जिससे भी शादी करता, जिससे भी उसका रिश्ता बनता, जिससे भी वो आगे जाके रिश्ता बनाता, जरूरी नहीं है कि यूसुफ यीशु मसीह का पिता कहलाता, मगर मरियम का यीशु मसीह का पिता कहलाना इंपॉर्टेंट था, होना लाजमी था। मेरे साथ निकालें लूका की इंजील पहला अध्याय और 38वीं आयत। लूका की इंजील पहला अध्याय और 38वीं आयत। बहुत सारी बार हम महिलाओं के रोल को इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, महिलाओं के रोल को इग्नोर कर देते हैं, मगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। अगर हम अपने घरानों में भी देखें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बल्कि मैं कहूँगा सारी महिलाएं ऐसी हैं, सारी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के नाम किया है। और इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि हम अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के नाम से करते हैं तो किस तरीके से वो हमें इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि हमारे घरानों में सरनेम टाटा, बिरला, अंबानी नहीं लगते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर इस चीज़ को, हमारे नामों को भूलते हुए, हमारे नामों को ध्यान ना रखते हुए हमारी ज़िंदगी में ऐसी आशीषें देता है कि हम बहुत सारे लोगों को बढ़ाने के काम आते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हमने देखा है कि कैसे हमारे घर की महिलाओं ने, औरतों ने अपने बच्चों को वो तरबियत दी है, वो तालीम दी है कि वो खुदावंद की राहों में आगे बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लूका की इंजील पहला अध्याय 38वीं आयत में क्या लिखा है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला। मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये सरेंडर करने का तरीका है। मरियम ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था और यही वजह है कि परमेश्वर ने उसे चुना। मैं अपनी ज़िंदगी में, अब हम अपने घरों में देखते हैं कि कैसे उन औरतों ने जो हमारे आसपास हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को सरेंडर किया है।
वो रातों को बैठ के दुआएं करना, वो चर्च ले जाना, वो परमेश्वर की बातें बताना, अपनी जिंदगी को इसलिए सरेंडर कर देना ताकि बच्चे और उनके पति बड़े काम कर सकें, आगे बढ़ के काम कर सकें। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में महिलाओं की जिंदगियों में हम लोग देखते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर उनको लगातार यूज करता है। मैं आज सारी महिलाओं से बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं या जो बाद में भी देखने वाली हैं। हो सकता है आपके नाम सरनेम में इतने बड़े बड़े नाम ना है, मगर जिस तरह से आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया है परमेश्वर के राह में, जिस तरह से अपने आप को आपने परमेश्वर की राह में दे दिया है, जिस तरह से आप अपने घरों की तालीम, घरों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिस तरह से आप समय निकाल के उनके साथ दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, परमेश्वर सचमुच में आज जो अपने बच्चों को आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, या जो औरतें, जो बहनें अभी उस स्थिति में नहीं है, छोटे बच्चे हैं या इनके बच्चे नहीं भी हुए हैं, अगर वो इन राहों पे लगातार चलने वाली है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपके घरानों को भी बहुत आशीष देने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितनी लोग यहाँ बैठे हैं, आज आप लोग जितने पुरुष लोग यहाँ बैठे हैं, वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के समझेंगे कि हमारी घर की महिलाएं कई बार शायद वो इम्पोर्टेंट काम नहीं करती हैं, शायद उतना बड़ी जॉब वो नहीं कर रही होती हैं, शायद समाज में, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, शायद समाज में वो इम्पोर्टेंस हम हमारी पत्नियों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को नहीं मिलती है। मगर पता है ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि कभी कभी हम अपनी महिलाओं के साथ बैठें, अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ बैठें, उनका हाथ पकड़ें, और उन्होंने जो जो बलिदान दिए हैं, जो जो काम उन्होंने ज़िंदगियों में किए हैं, हम ना सिर्फ हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए बल्कि खुदावंद के लिए भी, उनके लिए उनकी तारीफ करें। आज की रात मैं इसी ख्याल के साथ आप लोगों को छोड़ना चाहता हूँ कि आज जब आप सोने जाएं उससे पहले अपने घर की जो जो औरतें हैं उनका हाथ थामिए और उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तभी शायद हम सारे जो पुरुष हैं या बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगियों में आगे इसलिए बढ़ पाए कि किसी ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मेरी दुआ यही है कि ये जो चीज़ हमने आज देखी कि कैसे सामरी औरत के द्वारा उसका घराना उद्धार पाया, कैसे यूसुफ की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मरियम से शादी उसने की। ये सारी चीज़ें हम लोगों को, ये जो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं बाइबल के अंदर, जो ये सारी महिलाओं ने हमारे लिए काम किए हैं बाइबल के अंदर किए हैं, मेरा विश्वास यही है, मेरी दुआ यही है कि जब हम उन्हें पढ़ें तो औरतों को इज्जत देना सीखें, औरतों को इम्पोर्टेंस देना सीखें। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषों का इम्पोर्टेंस घरों में नहीं है, मगर आज की शाम जब हम औरतों का दिन मना रहे हैं, जब हम विमेंस डे स्पेशल मना रहे हैं, विमेंस स्पेशल मना रहे हैं, तो आज का दिन, आज की शाम, आज की रात सोने से पहले अपने घर की महिलाओं को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। सबको जय मसीह की। थैंक यू बुआ जी इतने अच्छे सरमन के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस एंटिशा एल्बर्ट से कि वो आज के एंडिंग प्रेयर करें। शायद आज वो इस मीटिंग में नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी मिसेस इवलिन मिश्रा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आवाज आ रही है ना मेरी? आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर, जो हम आज फिर एक साथ मिल करके आपके नाम की महिमा स्तुति करने में सफल हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो ब्रदर बंटी ने दिया पिता परमेश्वर, जो वुमेन्स की इम्पोर्टेंस बताई पिता परमेश्वर, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को
हमारे दिलों में उतारना पिता परमेश्वर, कि हम और भी अच्छे से आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके नाम से हम दिनों रात, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी गाने आज गाए पिता परमेश्वर, वो आपको लुभावने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो जो भी प्रेयर की गई पिता परमेश्वर, हमें यकीन है पिता परमेश्वर, विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है पिता परमेश्वर, और जिनके लिए भी प्रार्थना की गई आपने उन सबकी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर, और वो सब जो सब बीमार है पिता वो ठीक होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जूम मीटिंग अच्छे से चल पाई पिता परमेश्वर, आज कोई भी रुकावट नहीं आई पिता परमेश्वर, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आने वाले टाइम में भी हमारी मीटिंग इतनी अच्छे रूप से चलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और हम शारीरिक और नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी अपने आप को बलवंत करते जाए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा स्तुति हर जगह फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, रात के लिए पिता परमेश्वर हर एक जने को संभालना, हर एक जने के चारों तरफ अपना पवित्र बड़ा लगाना पिता परमेश्वर, और रात को मीठी नींद देकर सुबह की खुशनुमा रोशनी दिखाना पिता परमेश्वर, कि सब एक बार उठ करके फिर आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ छोटी सी विनती को सुनिए, आपके प्यारे बेटे पवित्र यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें दुआ करना सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से अपने कसूर वालों को माफ करते हैं हमें और कसूरों को माफ करें, हमें आजमाइश में ना डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।